बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ मोहम्मद अशफाक हूँ। आज जिन तीन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें पहला मौजू तो है सनम जावेद की थाना के अंदर वीडियो बनाई गई थी और ये वीडियो किसे भिजवाई गई, इसकी तफसील पर हम बात करेंगे। साथ हम जिक्र करेंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ग्रुप के एक बड़े जज ने ये कह दिया है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम पहले जेल जाएगा, उसके बाद कोई रिलीफ हासिल करेगा। तीसरा जो मौजू है वो मेरे और आपके दिल के इंतहाई करीब है, वो है फ़लस्तीन, जिसकी वजह से मैं और आप रंजीदा हैं। उस पर बात करेंगे कि यहूदी एजेंट तो अंदर है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जो एजेंट हैं वो इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। सनम जावेद की बात करते हैं। आज उर्दू पॉइंट पर सनम जावेद के फादर का इंटरव्यू एक हमने अपनी स्क्रीन पर देखा है, आपने भी देखा होगा। उसमें इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक, मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हमें बात सुनने को मिली। वो बात ये थी कि सनम जावेद के वालिद, जिनका ताल्लुक़ इमरान खान से नहीं है, वो अपना ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से जोड़ते हैं, इमरान खान को पसंद भी नहीं करते। उनका ये कहना है कि सनम जावेद की थाने के अंदर एक कमरे में उन्हें और तैयबा राजा को दोनों को रखा गया और उस कमरे में धोती पहने हुए एक शख्स था जो उनके सामने लेटा रहा। तैयबा राजा और सनम जावेद ने उस पर रजिस्ट भी किया। तो जब तैयबा राजा और सनम जावेद ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अब यूँ समझें कि रिएक्शन दिया कि आपने मुझे मर्दों के दरमियान किस हैसियत से बिठाया है, तो वहाँ पर मौजूद एक पुलिस एहलकार ने ये कहा कि ये सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी और मंशा से नहीं कर रहे, बल्कि हमें इस पे हुक्म दिया गया है, हम तो हुक्म के पाबंद हैं। और उसने बताया कि ये देखें, मैंने आपकी वीडियो बनाई है और ये वीडियो मैंने भिजवाई है जिसने मांगी थी, और उसने सीगा इस्तेमाल किया जिस खातून ने मांगी थी। तो उसके बाद तैयबा राजा के जो सनम जावेद को जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि जो पुलिस एहलकार था उसने कहा कि जिसे आप नानी कहकर छेड़ती थी, तंग करती थी, उसी ने आपकी ये वीडियो बनाई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इसकी तस्दीक होनी चाहिए, उस पुलिस एहलकार की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो एक खातून को बग़ैर ख़वातीन एहलकारों के गिरफ़्तार भी करता है और उसकी वीडियो भी बनाता है और बाद में इल्ज़ाम हमारी सबकी पसंदीदा लीडर मरीम नवाज़ पे डालते हैं। वो तो नेक खातून है, वो तो कतन ऐसी बात कर ही नहीं सकती वीडियो के साथ, और ख़ास तौर पे इस तरह की बेहुदा वीडियो के साथ तो मरीम नवाज़ का कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। तो ये इल्ज़ाम उन पे जो है वो रखा गया है, इल्ज़ाम है या उनके मिजाज का हिस्सा, ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। दूसरी अहम खबर ये है कि जस्टिस तारिक मसूद, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ग्रुप के ही हैं, और उनके अक्सर रिमार्क्स हम सुनते हैं जब अदालत के जो कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको, जब वो अपने व्लॉग्स और अपनी रिपोर्ट्स के दौरान वो बयान करते हैं, तो ऐसे लगता है कि सामने कोई इमरान खान का मुखालिफ बैठा है जो इस तरह के बयानात दे के तजलील कर रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एक मकबूल तरीन लीडर की। उनके हवाले से एडवोकेट अबू ज़र गुफ़ारी ने, मरूफ जो एडवोकेट हैं इमरान खान के केसेस को भी देख रहे हैं, उन्होंने एक केस का हवाला दिया है कि दिसंबर 2022 में जस्टिस तारिक मसूद ने एक अदनान नामी वकील के केस में ये फ़ैसला दिया था कि जिस मुलज़म को सज़ा हो जाए वो जब सरेंडर होगा जेल जाएगा, जेल जाने के बाद फिर वो अदालत के रहम करम पर होगा, उसे अबूरी ज़मानत या जिसको हम कहते हैं कि किसी तरह का रिलीफ वो नहीं मिल सकता। तो जब जस्टिस तारिक मसूद उस अदनान नामी वकील के केस में ये बात करते हैं, तो क्या नवाज शरीफ के केस में मामला उल्ट होगा? वैसे तो जो हमारे PDM के हमायती और बिलखुसूस नवाज शरीफ के हमायती जितने भी लोग हैं वो इस बात को ख्याल नहीं करते, कि इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं करते कि उन्होंने किस वक्त कौन सी बात किस तनाजुर में की थी। उन्हें जो सूट करता है वो उस पर बात कर देते हैं। यही सूरत हाल हम फ़लस्तीन के हवाले से देखते हैं कि गज़ा की पट्टी में हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो नबरदाज़मा है सहूनी ताकतों से, लेकिन यहाँ पर यहूदी एजेंट ना होने के बावजूद सूरत हाल ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है।
कोई शख्स उन मजलूम, बेबस और लाचार लोगों के लिए दो बोल बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल जुमा था और जुमे के दिन अमूमन हमने देखा था कि तमाम मजहबी जो जमातें होती हैं वो एहतजाज करती हैं जुमे के दिन। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, ऐसा कोई मामला होता है, फ़लस्तीन के हवाले से हो, कश्मीर के हवाले से हो, ना मूसे रिसालत का मामला हो, कुरान की तौहीन का मामला हो, कोई भी इशू हो तो जुमे के दिन भरपूर एहतजाज किया जाता था। लेकिन कल जुमा था और जुमे के दिन सिर्फ वही लोग एहतजाज कर रहे थे जिनके ऊपर यहूदी एजेंट के पैरोकार होने का इल्ज़ाम है। वो जो मुसलमानों के एजेंट थे वो बिल्कुल भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उससे भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब ये डिमांड की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे साबका अदवार में अवाम की जानिब से ये कहा जाता है रहा है कि वो लोग हुकूमतें कश्मीर की मदद करें, फ़लस्तीन की मदद करें, अफ़गान के हमारे जो भाई हैं उनकी मदद करें, तो दबाव एक बढ़ाया जाता है। वो जितने भी लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, आवाम हैं, वो अपने अपने अंदाज से अपनी हुकूमत को फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो है वो मदद के लिए निकलें। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि वो जो दूसरों को यहूदी एजेंट होने का ताना देते थे, जब उनके पसंदीदा लीडर पर सिर्फ इतना कहा जाए कि हुजूर आवाज़ तो बुलंद करें, हुजूर को दो बोल हमदर्दी के तो बोलें, हुजूर मुज़ाहमत तो करें इसराइल की, तो जवाब में ये कहा जाता है कि आप कब फ़लस्तीन जा रहे हैं जिहाद के लिए। इसका मतलब ये है कि हम अपनी हुकूमत को अपना मुतालबा भी नहीं रख सकते। बेशर्मी की कोई इंतहा है। आप नहीं मदद कर सकते उन मजलूमों की, तो कम से कम जिनके दिल में इस वक्त उनका दर्द है उनका तो मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें। बेशर्मी बेगैरती की कोई इंतहा है, बेशर्मी बेगैरती की कोई इंतहा है कि आप लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि लोग इस वक्त रंजीदा हैं, उन्हें इस बात की तकलीफ़ है। वो जो लाशें देख रहे हैं अपने मासूम बहन भाइयों की, उनके दिल खून के आंसू रो रहे हैं, सीने छल्ली हो रहे हैं, और आप लोग सिर्फ इस बात पर खुश हो रहे हैं कि जनाब आपका भिगोड़ा बेईमान चोर बदबख्त आदमी जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जो झूठ बोलकर मेरी कौम के साथ मजाक उड़ाकर, मेरी अदलिया के साथ मजाक उड़ाकर, उसका मजाक उड़ाकर या साथ मिलकर, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मुंह पर तमाचा दे के इस मुल्क के कानून को वो यहाँ से गया था और आप एक टांग पर धमाल डाल रहे हैं। मैं एक टिकटॉक पे किसी की वीडियो देख रहा था, वो मैं बयान करते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उसने कहा, वो बंदा कहता है कि इन ज़हनी गुलामों को जो है वो इनका सब कुछ खुल गया है, आंखें नहीं खुल रही। तो पता नहीं कब इनकी आंखें खुलेंगी, कब इनको इस बेशर्मी के चश्मे से निजात मिलेगी, कब ये खुली आंखों के साथ ये जहर निगलना छोड़ेंगे। अच्छे भले कारोबारी लोग होते हैं, लेकिन बेशर्मी और मतलब मैं कहता हूँ कि वो करप्ट भी नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो करप्ट नहीं हैं, जो जिनकी ज़ाती ज़िंदगी में जब उनको देखते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं बहसीयत इंसान, लेकिन वो अपनी एक पहली मोहब्बत के हाथों इस कदर वो बेबस और लाचार हैं कि उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं आती कि ये लोग फ्रांस के सदर के साथ जाके जफ्फियाँ और पपियाँ डाल रहे थे। ये लोग फ्रांस के सदर के साथ साथ सारे आलम कुफ्र के जो मतलब बड़े बड़े हैं तो ओहदेदार हैं, बड़े उनके जो इमाम हैं, उनके साथ ये बगलगीर होकर खुश होते हैं और हमें ये ताना देते हैं कि ये चले आप फ़लस्तीन की मदद के लिए क्यों नहीं जाते। हम बेबस लाचार हैं। अगर हुकूमत वक्त कोई ऐसा लाहेअमल अपनाए कि वो हम जैसे नाकारों को भी अगर साथ लेके जाना चाहे तो हम इंशाअल्लाह पहली सफ़ में होंगे। भले हम कुछ नहीं कर सकते, कमज़ोर लोग हैं, लेकिन अपना नाम उन अल्लाह के बंदों के फ़हरिस्त में ज़रूर लिखाना पसंद करेंगे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बेशर्मी और बेहयाई की इस ढिठाई के साथ जो है वो दिफा ना करें। हुकूमत वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, हम समझ सकते हैं कि वो तो आए थे यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए, एजेंडा तो कुछ और था, लेकिन हालात किसी और जाने जा रहे हैं। आखिर में यूएई के हवाले से एक खबर नज़रों से गुजरी है जिसमें पता ये चला है कि यूएई ने कोई अड्डे फ्राहम कर दिए हैं अमेरिकन्स को, जो वहाँ से ही सारी असला बारूद और वो आग जो फ़लस्तीनियों पर बरसाई जाएगी शायद वहीं से इसराइल पहुंचाई जाएगी। तो ये सूरत हाल देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ,
دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔